गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जब बेल ग्रे कलर की हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया है और आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली एमसीक्यूज भी सॉल्व कराती हूँ और फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी में जाकर आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आप हमारे स्टडी विथ नीलम के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर की पीडीएफ फाइल प्राप्त हो सकती है। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो करते हैं शुरू हम आज का लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं हुसैन एस जेदी। कौन है? हुसैन एस जेदी। देखिए, ये जो उपन्यास है इसमें राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय जो आतंक है उसकी बात कही गई है। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन कंपनी के द्वारा। हार्पर कॉलिंस प्रकाशन इंडिया कंपनी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसकी बुक उपन्यास है, तो एस हुसैन जैदी की है। ओके, तो इसे याद रखिएगा। सीवी पट्टाभिराम, इनकी हम बुक पढ़ चुके हैं। इन्होंने लिखी थी, कौन सी बुक थी? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इनकी बुक को लॉन्च किया गया था। उर्जित पटेल, ओवरड्राफ्ट सेविंग ऑफ इंडियन सेवर नामक बुक इन्होंने लिखी थी। रॉस्किन बॉन्ड की हमने पढ़ी थी, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। द सॉन्ग ऑफ इंडिया इनकी क्या थी? रॉस्किन बॉन्ड की बुक थी। ओके, तो यहाँ से ये सारे बुक्स वाले क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो एसबीआई कार्ड जो भुगतान प्रणाली है एसबीआई की, उसके सीईओ और एमडी बन गए हैं अवनीश कुमार तिवारी। अवनीश कुमार तिवारी इसके सीईओ बन गए हैं। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। जो हरदयाल प्रसाद हैं, इनका ही स्थान लिया है किसने? अश्विनी कुमार ने। अतनु कुमार दास, ये कौन है? ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। और रजनीश कुमार कौन है? तो रजनीश कुमार एसबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट ऑफ एसबीआई बैंक। कौन है? रजनीश कुमार। बार बार एसबीआई आ रहा है। चलिए तो एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। तो ये सारे फैक्ट आप एसबीआई से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल रहे लालजी टंडन दास का निधन हो गया है? तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? एमपी के। और एमपी की कार्यवाहक राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आनंदीबेन पटेल। देखिए, संविधान का 7वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? 1956 में। इसमें यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति या एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन कब? जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इससे जुड़ा हुआ परामर्श कर ले। और प्रधानमंत्री से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। तो कौन थी अभी यहाँ पर? कार्यभार किसको मिला था मध्य प्रदेश के राज्यपाल का? तो इनको मिला था आनंदीबेन पटेल को। किनको मिला था? आनंदीबेन पटेल को। ये कहाँ की राज्यपाल है? ये यूपी की राज्यपाल है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये चौथी बार यहाँ के सीएम बने। कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और देश का पहला गार्बेज क्लिनिक ये कहाँ पर बना है? तो ये भोपाल में ही बना है। और देश का पहला गार्बेज कैफे तो ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बना है। कहाँ बना है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही बना है। मध्य प्रदेश में हाल ही में किल कोरोना अभियान, थैंक्स मॉम अभियान जो वृक्षारोपण से संबंधित था। ओके, दीदी वाहन सेवा ये झाबुआ जिले में प्रारंभ की गई थी। और यहाँ का बांचा गांव जो है बैतूल जिले का, वहां पर क्या था? ये पूर्णतः 100%
सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है बाचा गांव, बैतूल। बैतूल जिले की पुलिस ने ही चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया था। जो प्रवासी मध्य प्रदेश से गुजर रहे थे, उन्हें जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, उन्हें चप्पलें या स्लीपर दी गई थी। ओके, आसपास अभियान ये भी कहाँ शुरू किया गया था, ये भी बैतूल पुलिस के द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया था। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। मास्क ना लगाने वालों के लिए अमृत शक्ति योजना, इसमें क्या था, महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सरकार द्वारा 11 रुपए में उन मास्क को खरीदा गया। ओके, तो ये सारी योजनाएं किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। मैंने मध्य प्रदेश का जो नवीन मंत्रिमंडल है उसके गठन पर एक फुल वीडियो बनाई है, प्लस आपको उसमें याद भी कराया है कि किस मंत्री का कौन सा विधानसभा क्षेत्र है और कौन सा उनका मंत्रालय का विभाग है, मतलब कौन सा उनको प्रभार दिया गया है संभालने के लिए। और प्लस मैंने उसमें MCQs भी डाले जिससे आपका क्या हो सके, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल तैयार हो सके। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो स्टूडेंट जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी करेगा भारतीय व्यापार परिषद। कौन करेगा? भारतीय व्यापार परिषद करेगा। देखिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परिषद अपने देश भारत में जो जो व्यापार की संभावनाएं विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के सचिव, उप सचिव उपस्थित होते हैं और इंडिया में व्यापार की संभावनाओं पर उसके नए नए जो नवाचार हैं उनकी दृष्टि में रखते हुए व्यापार को आकर्षित करते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसके लिए जो थीम रखी गई है भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा इंडियाज आइडिया समिट की थीम क्या है? तो ये थीम याद रखिएगा, बिल्डिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके, ये थीम आपको याद रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, प्लाजा जैसे आपका टोल प्लाजा होता है, आपको टैक्स देना पड़ता है ना वाहनों पर, उसी तरीके से चार्जिंग प्लाजा होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब भाई चलते चलते 25 किलोमीटर चले और वो बंद हो गए, अब क्या करें? तो इस तरीके से दिल्ली में क्या है, देश के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा की स्थापना की गई है और यहाँ पर कुछ मिनिमम चार्जेस के साथ आप अपने वाहन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? कहाँ हुआ है? दिल्ली में। किसके द्वारा? तो ये उद्घाटन किया गया है RK सिंह के द्वारा। RK सिंह कौन है? ये RK सिंह, तो ये है हमारे केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? तो ये है आरा बिहार। कहाँ से हैं ये? आरा बिहार से हैं RK सिंह। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में विभिन्न राज्यों में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, इनमें से गलत का चयन करें। देखिए, गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क, एक्वा का मतलब होता है पानी से संबंधित जितना भी उत्पादन होता है ना, मछलियाँ, झींगा मछलियाँ और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिनका पानी से उत्पादन किया जाता है। फूड पार्क की आप यहाँ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। फूड पार्क का मतलब होता है जहाँ फूड पार्क स्थापित किया जाता है उस क्षेत्र के आसपास के जितने किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है जैसे आपका हुआ टमाटर। ओके, किसान टमाटर लेकर आया, छोटे व्यापारियों ने टमाटर को फूड पार्क तक पहुंचाया, वहां पर प्रोसेसिंग होगी, टमाटर केचप बन जाएगा या टमाटर पाउडर बन जाएगा, बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो हम उस उत्पाद को क्या कर रहे हैं? नष्ट होने से बचाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। ओके, जिसे दूध की प्रोसेसिंग होती है, दही बनता है, मही बनता है, घी बनता है। घी हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। दही बनता है, मही बनता है, बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। किससे? दूध से। तो ये क्या हो रही है? दूध की प्रोसेसिंग हो रही है। इसी तरीके से सभी उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए और खाने का ज़्यादा नष्ट ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या स्थापित किए जाते हैं? फूड पार्क स्थापित किए जाते हैं। तो गोदावरी फूड एक्वा पार्क ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश का पहला फूड एक्वा पार्क है। अवंती मेगा फूड पार्क ये देवास मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क है। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ये राजस्थान का पहला फूड पार्क है। राजस्थान में जो जंगली पौधे पाए जाते हैं, जैसे आपका एलोवेरा हुआ, तो एलोवेरा का अचार भी बनता है, उसकी चटनी भी बनती है।
ओके, इस तरीके से उन चीज़ों को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, जिससे फाइनली किसान की क्या होती है, इनकम बढ़ती है और उनके जीवन स्तर में सुधार आता है, और जो चीज़ें हमारे आसपास होती है हम उनका सही उपयोग कर पाते हैं। यहाँ पर गलत होगा आपका, रॉन्ग आंसर होगा जोरम मेगा फूड पार्क अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश ना होकर कहाँ बना है, मिजोरम में बना है। कौन सा, जोरम मेगा फूड पार्क। हमारी जो केंद्रीय फूड पार्क प्रोसेसिंग मंत्री हैं, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री कौन है, अमृत कौर है। कौन है, हरसिमरत कौर, सॉरी अमृत कौर बोल रही हूँ, हरसिमरत कौर क्या है, हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं केंद्र में, और उन्होंने ही इन सारे पार्कों का उद्घाटन समय समय पर किया है। तो हम बात कर लेते हैं जोरम फूड पार्क की। ये कहाँ पर बना है, मिजोरम में। तो आपको मिजोरम में ही आप जोरम याद कर सकते हो, है ना, मिजोरम जोरम याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ की कैपिटल क्या है मिजोरम की, तो ये है आइजोल, यहाँ की कैपिटल है। सीएम कौन है, तो ये जोरम थंगा है। जोरम थंगा कौन है, यहाँ के सीएम हैं मिजोरम के। गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के गवर्नर हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, और ये फूड पार्क आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। कौन सा राज्य वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीकों से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या बन जाएगा, प्राकृतिक तरीकों से खेती। अब यहाँ पर ये टर्म समझिए, प्राकृतिक तरीकों से खेती का मतलब क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक तरीकों से का मतलब होता है ना तो उसकी जुताई होगी, ओके, ना जुताई होगी उसकी, ना उसमें केमिकल का उपयोग किया जाएगा, ना फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाएगा, ना निराई की जाएगी, और जो भी कुछ होती है उसकी प्रोसेस, निराई बोलते शायद वो घास वगैरह को उखाड़ना, ओके, तो ये सारी प्रोसेस नहीं की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई बीज पटक देते हैं तो वो उसी अवस्था में उग आता है ना, तो ये प्रोसेस कौन अपनाएगा प्राकृतिक तरीकों से खेती की, तो ये अपनाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के जो ग्राम पंचायतें, लगभग 3,500 जो ग्राम पंचायतें, उनमें ये काम पहले से ही चल रहा है, और लगभग 150 समथिंग ग्राम पंचायतें और बची हैं। हिमाचल प्रदेश इनको भी क्या कर देगा, प्राकृतिक तरीकों से खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा, और ये 2022 तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ओके, तो देखिए, प्राकृतिक खेती के जो तरीकों के जनक थे ये कौन थे, फुकुओका। ये कहाँ के थे, जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक और किसान थे। इन्होंने ये तकनीकी प्रदान की थी। हम जब मानव प्रथम अवस्था में था, अपनी जंगली अवस्था में, तब भी इन्हीं प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते थे। ना जुताई होती थी, ना निदाई होती थी, ना किसी फर्टिलाइजर, ना ही केमिकल का उपयोग किया जाता था। तो उसी अवस्था में और शुद्ध जो अपना खाने का तरीका था वही था। तो ये कौन अपना रहा है, हिमाचल प्रदेश। ओके, यहाँ से अदर ऑप्शन को आप याद कर लीजिए। सिक्किम, ये देश का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य है। जैविक खेती मतलब कोई केमिकल का यूज नहीं होता है सिक्किम में खेती में, ओके, पूरी तरीके से जैविक होता है। मणिपुर, ये जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, कौन, मणिपुर, जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम इस चीज को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पासेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, तो पासेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है भारत और यूएसए के मध्य। आप लोगों ने देखा है अभी चाइना की जो आक्रामक नीति थी, जिसने हमारे क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया था, उसके चलते यूएसए और भारत के रिश्तों में कुछ घनिष्ठता बढ़ती जा रही है, और उसी का परिणाम क्या है, पासेज एक्सरसाइज। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम यूएसए की। तो यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। कौन से नंबर के हैं ये, 45वें नंबर के यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। भारत का राजदूत कौन है यूएसए में, तो ये है तरनजीत सिंह सिंधु। कौन है, तरनजीत सिंह सिंधु भारत के राजदूत हैं यूएसए में। मैंने आप लोगों को कल ही पूछा था कि जो 10 मिनट 10 MCQ सीरीज है, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश है जिसने स्वयं को WHO से अलग कर लिया है, तो वो कौन है, यूएसए। WHO और ओपन स्काई ट्रीटी भी है, उससे भी यूएसए ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आप यहाँ से याद रखेंगे। देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक ये कहाँ का है, तो ये भी यूएसए का, ये एग्जाम्स में आता है, इसलिए आप याद रखेंगे। यूएसए में कुल कितने राज्य हैं, तो कितने हैं, 50 राज्य हैं।
चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता है? पिचिची अवार्ड उस फुटबॉल खिलाड़ी को प्राप्त होता है जो ला लीगा टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करता है। ओके, ला लीगा के 33 जो मैच थे, उन 33 मैचों में 25 गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे लियोनल मेसी। कौन बने थे? लियोनल मेसी। और उन्हीं को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, पिचिची अवार्ड। तो आप याद रखेंगे लियोनल मेसी को। ओके, लीगा का जो टूर्नामेंट हुआ था, इसमें किस क्लब ने जीत लिया था ये? तो ये स्पेन के मैड्रिड क्लब ने, रियल मैड्रिड क्लब ने ये जीता था ला लीगा टूर्नामेंट। ओके, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे लियोनल मेसी के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। क्यों? जो वहां पर टेलीकॉम कंपनी है, उनमें इंटरनेट तक युवाओं की फ्री पहुंच सोशल नेटवर्किंग साइटों तक पहुंचाने के लिए कंपनियों में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उसका स्तर उच्च नहीं है। मतलब प्रतिस्पर्धा के लिए वहां कुछ भी किया जा रहा है, जिससे जो व्यापार की भावना होती है, नैतिक भावना, वो आहत हो रही है। इसलिए बांग्लादेश सरकार ने इसे बंद कर दिया। और जो मुफ्त इंटरनेट सेवा थी, उससे युवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का गलत उपयोग कर रहे थे। वहां पर हिंसा, विद्वेष, इसकी भावना ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। देख लेते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका इसकी कैपिटल है। ओके, मुद्रा क्या है? टका है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए याद रखेंगे। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। किससे अलग होकर? पाकिस्तान से लोग अलग होकर। पहले से क्या कहते थे? पूर्वीय पाकिस्तान कहते थे। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वहां पर बांग्लादेश में कौन है वहां के राष्ट्रपिता? तो शेख मुजीबुर रहमान है। जो शेख हसीना, जो वर्तमान में वहां की क्या है? पीएम है, बांग्लादेश की पीएम, उनके पिता थे। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है। और पीएम मैं आपको बता चुकी हूँ, शेख हसीना है। तो ये सारे फैक्ट आप कहाँ से याद रखेंगे? बांग्लादेश से। एक और ढाका में किस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है? तो यहाँ पर है बिम्स्टेक का मुख्यालय। किसका है? बिम्स्टेक का। जो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देश है, उनका एक समूह है। क्या? बिम्स्टेक। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पढ़ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट। वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में अंशुला कांत को नियुक्त किया गया। ये पहले एमडी थी किसकी? एसबीआई की। अब क्या बन गई है? सीएफओ बन गई है, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर। कहाँ पर? चीफ फाइनेंस ऑफिसर कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? एसबीआई है। योनो एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्वप्ना बर्मन है। ये कहाँ से है स्वप्ना बर्मन? ये वेस्ट बंगाल की हैं। स्वप्ना बर्मन वर्ष 2018 के एशियन गेम्स में हेक्टाथलॉन में गोल्ड जीतने वाली देश की पहली महिला हैं, इसलिए ना आपको याद रखना जरूरी है। वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थित है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में छात्रों के मानसिक विकास के लिए मनोदर्पण पहल को प्रारंभ किया है। कौन सी पहल है? मनोदर्पण। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण लगभग कितने प्रतिशत नौकरियां चली जाने की संभावना है? 20% नौकरियां घट सकती हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में देखेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। फिक्की की स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, संगीता रेड्डी है। कौन है? संगीता रेड्डी। फिक्की के सीईओ कौन है? तो ये पवन कुमार अग्रवाल हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हैं जानवी फूकन। कौन है? जानवी फूकन। फुकुओका ने प्राकृतिक खेती को प्रारंभ किया था। जापान के किसान तथा एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये हमने अभी देखा। कौन बनेगा हमारा पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश, प्राकृतिक खेती को करने वाला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं।
पहले नंबर पर कौन है? तो बराक ओबामा है 12 करोड़ फॉलोवर्स के साथ, और दूसरे नंबर पर भी डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों अमेरिका, ओके। और तीसरे नंबर पर इंडिया के हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। वर्तमान में सीईओ और इसके फाउंडर कौन है ट्विटर के? तो ये भी जैक डॉर्सी ही हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निमित्ज यूएसए का सबसे खतरनाक हथियार वाहक विमान वाहक पोत है, ठीक है। सबसे बड़ा जहाज है जिस पर सर्वाधिक हथियार और खतरनाक हथियारों को वाहन किया जा सकता है। जो यूएसए और इंडिया की पासेज एक्सरसाइज है उसमें इसका उपयोग किया गया था। तो आपको स्पेशली याद रखना है कि निमित्ज क्या है? तो ये क्या है? एक विमान वाहक पोत है जो खतरनाक हथियारों को वहां रख सकता है। जे अरुण कुमार यूएसए क्रिकेट के कोच बने हैं, है ना। यूएसए क्रिकेट के कोच बने हैं जे अरुण कुमार। विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? यूएसए में। हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्री 2020 के विजेता लुइस हैमिल्टन 8वीं बार इसके विजेता बने हैं हंगेरियन ग्रैंड प्री के। यह किस कार कंपनी के ड्राइवर है? मर्सिडीज के हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन हॉप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। जापान के तगे मेनेशिया प्रक्षेपण ग्रह से। ला लीगा फुटबॉल लीग 2020 का विजेता कौन सा क्लब है? तो रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड। दिसंबर 2019 में लियोनेल मेसी को विश्व का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। छठी बार इन्हें बैलन डी अवार्ड भी प्राप्त हुआ था, बैलन डी अवार्ड। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? विक्रम दुरई स्वामी बने हैं। वर्ष 2020 में मेघालय के उमरोई में भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा एक्सरसाइज हुआ था? संप्रांति एक्सरसाइज हुआ था। संप्रांति 9 एक्सरसाइज संपन्न हुआ था। दक्षिण कोरिया का पहला देश जो ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करता है वो कौन है? तो ये बांग्लादेश है। हाल ही में उग्रवाद के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायत सदस्यों की मृत्यु पर कितने लाख रुपए का बीमा प्रदान करेगा? 25 लाख रुपए का बीमा प्रदान करेगा। कौन? जम्मू कश्मीर प्रशासन। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आप लोगों को पता होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड क्या करता है? जहाजों का ही निर्माण करता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, आपको इसमें से आंसर देना है, ओके। आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी